उसके लिए सॉरी गाइस। सेटअप फिर से लग गया ना? किसी को चोट तो नहीं आई? अच्छा, ये वेस और कॉफी कप यहाँ से हटा दोगे क्या? मैं थोड़ी सी क्लमजी हूँ, पर ये तो आप जान ही गए अब तक। तो हम यहाँ मेरी लाइफ के बारे में बात करने आए ना? बता दूं, काफी रोलर कोस्टर टाइप है। एनीवे, मैं हूँ मेजी और आगे बढ़ने से पहले MSC को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन DC के एक छोटे से घर में। मैं अपने डैड के साथ रहती थी जो गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट का काम करते थे। डैड और मैं बहुत क्लोज थे क्योंकि दोनों को कंप्यूटर पसंद थे और घंटों बिताते कोड्स, एल्गोरिदम और एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हुए। एक दिलचस्प बात बताऊं, करीब 700 से ज्यादा कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं और पहला जो कंप्यूटर बग मिला था ना, वो सचमुच का बग था। ओके, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम्हें तो नींद आने लगी? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी कॉफी ले ली। अरे कब टूट जाता। मैं 6 साल की थी तब मैंने टॉयलेट सीट तोड़ दी थी क्योंकि मैं बहुत मोटी थी और उसमें फिट नहीं हो रही थी। और 10 साल की उम्र में मैं एक शादी में गई, अपने ही पैर से फिसल के केक के ऊपर गिर गई। तुम्हें दुल्हन को देखना चाहिए था, रो रो के पागल हो गई थी। तो तुम क्लमजी भी हो और अनोइंग भी। कहानी सुननी है या नहीं? हाँ चलो बताती रहो। तो हाँ, मेरे डैड और मैं बहुत क्लोज थे और चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती, 13 साल तक मैं सारे कोड्स क्रैक करने लगी और 16 साल की उम्र में मैंने एक एप्लीकेशन बना ली जिसमें तुम अपनी बिल्ली की फोटो बना सकते हो क्योंकि बिल्लियां तो सबको पसंद है। लाइफ बहुत अच्छी थी, पर फिर मैं 17 साल की हुई और सब बदल गया। डैड और मैं लैब में काम कर रहे थे कि अचानक स्क्रीन ग्लिच करने लगा और सब ब्लैंक हो गया। डैड ठीक करने की कोशिश करने लगे पर देर हो गई थी और कुछ ही मिनटों में हमारे दरवाजे पर FBI आ गई और डैड को गिरफ्तार करके ले गए। जरूरी सरकारी फाइल्स को लीक करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता है कोर्ट में। बिल्कुल नहीं, मेरे डैड निर्दोष हैं। बताओ उन्हें डैड। नहीं जी, मुझे माफ कर दो। अपना ध्यान रखना और मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। FBI डैड को लेकर चली गई। एक हफ्ते बाद उनका केस कोर्ट में गया। मैंने अपने सारे पैसे एक अच्छा लॉयर लेने में लगा दिए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। डैड के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और उन्हें 20 साल की सजा हो गई। टिश्यू चाहिए? हाँ थैंक यू। ओह सॉरी, भावनाओं में बह जाती हूँ मैं। वो बहुत बुरा समय था। जिस दिन डैड जेल में गए उस रात में बिल्कुल सो नहीं पाई। सुबह तक उनके गिरफ्तार होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जहाँ भी जाती लोग डैड के बारे में बातें करते जिससे मेरा खून खौल जाता। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो अगले हफ्ते जब मैं डैड से मिली मैंने उन्हें सब बताया और उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहन जीना के पास चली जाऊँ न्यूयॉर्क में। पर मैं आंट जीना से एक ही बार मिली हूँ जब मैं 6 साल की थी और ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उनकी बेटी क्लेयर बहुत बदतमीज थी। मैं नर्वस तो बहुत थी पर कैसे भी अपने मन को मनाया और प्लेन में बैठ गई। मैं आंट जीना के घर पहुंची जहां वो क्लेयर के साथ मेरा वेट कर रही थी। मैंने भाग के क्लेयर को गले लगाया पर उसने मुझे पीछे कर दिया। ओह माय गॉड, इतना चिपकने क्यों लगी हो तुम? थोड़ा सा पीछे जाओ प्लीज। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही हेलो कहती हूँ। मेजी, बड़ी अजीब सी आवाज है। नहीं, मेरा नाम मेजी है। हम बचपन में मिले थे और तुमने कहा था मेरी समुद्री घोड़े जैसी नाक है। फिर मैंने तुमसे कंप्यूटर पे खेलने के लिए कहा तो तुमने कहा ये बहुत गीकी है और मेरे साथ रहने से अच्छा तुम कीड़े खा लोगे क्योंकि मुझसे खेत की स्मेल आती है। कुछ याद आया? पर क्लेयर ने मुझे अजीब तरह से देखा और जवाब दिए बिना चली गई। अगली सुबह भी कुछ अच्छी नहीं थी। आंट जीना और क्लेयर महा बोरिंग लोग थे और वो बात ही नहीं करते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बात शुरू करती हूँ। कितना अच्छा मौसम है ना? लगता है ठंड आने वाली है। परफेक्ट टाइम है हॉट चॉकलेट पीने और सैंडविचेस खाने का, है ना? इस मौसम में ठंड से मर जाते हैं। पत्तों से गार्डन बर्बाद हो गया है और ये सोच के ही उल्टी आती है कि मुझे ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि जम न जाऊं। गॉड, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं मुझे। ओह स्वीटम्स, तुम्हें हैंडशेक चाहिए? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ थैंक यू। सही कह रही थी ना मैं? शुक्र है मेरे पास अभी मेरा कंप्यूटर तो था तो पूरी तरह दिमाग नहीं खोया था मैंने। और कुछ दिनों के बाद आंट जीना ने मुझे क्लेयर के स्कूल में डाल दिया और मैं खुश थी कि अब थोड़ा टाइम घर के बाहर भी तो बिता पाऊंगी। अपने पहले दिन पर मैं कैफेटेरिया में थी, सोच रही थी क्या खाऊं कि मुझे पाई का आखिरी पीस दिखा। मैं उसे लेने के लिए बढ़ी पर कोई और भी बढ़ा था। एक सेकंड को तो मैं सांस लेना भूल गई। मेरे सामने खड़ा था एक बहुत ही हैंडसम लड़का। अरे अब क्या करें हम? तुम ले लो, आखिरी पीस है। अरे नहीं, पहले तुम आई थी। वैसे भी इस कैफेटेरिया में खाने लायक सिर्फ ये पाई ही है। जानती हो, एक बार मैंने यहाँ पर मफिन्स खाए और मुझे इतनी बुरी गैस हुई कि मेरी पॉटी निकल गई। ओके, ये फनी तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब है। मेरा भी है। मैं मेजी हूँ। नोआ, मिलकर अच्छा लगा। नोआ और मैं एक टेबल पर बैठ गए और हमने काफी सारी बातें करी। उसने बताया कि वो मुझसे 1 साल बड़ा है और अभी अभी न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ है। हम में बहुत कुछ कॉमन था लेकिन बेस्ट चीज कि उससे भी कोडिंग पसंद थी मेरी तरह। उस दिन के बाद से नोआ और मुझे अलग करना मुश्किल था। अच्छा लगता था कि मैं किसी से बात कर पा रही थी और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। जल्दी मुझे डेट के लिए नोआ ने पूछा और मैंने हाँ कह दिया। हम स्कूल के पास एक वीडियो गेम पार्लर में गए और मैंने उसे जम के हराया। ये तो बहुत क्रेजी मूव्स थे।
और तुमने चीट कोड्स कहाँ से सीख लिए? मेरे डैड ने मुझे सिखाया। उन्हें भी वीडियो गेम पसंद थे और वो एक कोडर थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है और इसीलिए मैं फंस गई हूँ अपनी आंट और कजन के पास, जो बहुत बोरिंग लोग हैं। वो मुझसे बात नहीं करते और मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। अरे रे रे रे, मैं समझता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। नोआ ने मुझे कस के गले लगाया और मैं उसकी बाहों में खो गई। मैं उसे डैड के बारे में सब बताना चाहती थी, पर डर था वो मुझे जज करेगा, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जल्दी हम चले गए। घर जाते वक्त नोआ ने मेरा हाथ पकड़ के रखा और मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। अगले दिन नोआ से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर पता नहीं क्यों वो मुझे अवॉइड कर रहा था। न मुझसे बात करता, न हंसता, और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, अजीब से बहाने बनाकर चला जाता था। मुझे जाना होगा क्लास। काश बात कर पाता, पर मुझे घर जाना है। एक उड़ता हुआ रकून आया और उसने मेरी दादी को चेयर पर से गिरा दिया और उनकी कमर की हड्डी टूट गई। एक उड़ने वाला रकून? हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन रकून है। हम जू के पास रहते हैं, शायद वहीं से भाग कर आया होगा। क्या वो ठीक है? नहीं, टूटी कमर के साथ वो उठने लगी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और दरवाजे से टकराकर गिर गई। अब वो बेहोश पड़ी हैं। जस्ट अभी मैसेज आया, मुझे जाना होगा। ओके, बाय बाय। पर इससे पहले मैं कुछ कह पाती, नोआ दूसरे डायरेक्शन में भाग गया। वो पक्का झूठ बोल रहा था और मुझे वजह पता करनी थी, तो उससे बात करने के लिए मैं उसके घर गई। पर गार्ड ने बताया नोआ अपने डैड के साथ शहर के बाहर गया है। मैंने उसे टेक्स्ट किया पर उसने रिप्लाई नहीं किया और उसने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। इस पूरी सिचुएशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एक हफ्ते बाद मैंने स्कूल में देखा कि नोआ उस कम्युनिटी चीयर लीडर विटनी से बात कर रहा था। जानते हो क्या हैंडसम, हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, पर हमेशा उस पढ़ाकू के साथ लगे रहते थे तुम। लेजी हेजी क्या नाम है उसका, जाने दो। अब तो तुम फ्री हो गए हो, तो चलो इस वीकेंड कुछ करते हैं। ऐसा तो होने ही नहीं दूंगी मैं। और तुम मेरी फोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जीज मॉम, रिलैक्स, इतना चिपको मत तुम। सॉरी, क्या मैं चिपक रही हूँ तुमसे? तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था और आप मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें बताना पड़ेगा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओके? और हाँ, मैं तुम्हें डेट पर लेकर गया था, लेकिन तुमने तो मेरी शर्ट पर अपनी नाक ही पोंछ डाली। वो बहुत घिनौना है और ऐसी लड़कियों को मैं डेट नहीं करता। अब जाने दोगी मुझे? क्लास के लिए लेट हो रहा है। नोआ फिर तेजी से चल के जाने लगा। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश करी, पर उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला, अंदर गया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। लगी ना चोट? अच्छा, मैं बताती हूँ चोट किससे लगती है। मैं गुस्से से पागल हो गई थी और विटनी की नाक पर मुक्का दे मारा। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और हम जंगली कुत्तों की तरह लड़ाई करने लगे। टीचर ने हमें अलग किया, प्रिंसिपल के पास ले गई और हम दोनों को डिटेंशन मिल गई। उस महाबुरे दिन के बाद मैं घर गई, तकिए में अपना मुंह घुसाया और जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी नाक पोंछ रही थी कि अचानक रूम में क्लेयर आ गई। मैंने सुना आज स्कूल में क्या हुआ। मेरी समझ नहीं आता, जिस लड़के से अभी मिली हो उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इंटेलिजेंट लड़कियों को बेवकूफ लड़कों के पीछे भागते देखना जो उनकी कदर नहीं करते। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ओके? वो मेरा सोलमेट है। उसे पेपरोनी पिज्जा भी पसंद है, वो मेरा फेवरेट है। वो तो रास्ते के भिखारी विली को भी पसंद है, वो भी तुम्हारा सोलमेट है। बात वो नहीं है, उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी पसंद है। कितने लड़कों को पिंक कलर की आइसक्रीम पसंद होती है? वो मेरे लिए बना है। जानती हो क्या, ये वही कर रहा है जो मैंने बुक में पढ़ा है। तुम्हारी हर बात के साथ अग्री कर रहा है। क्या वो रुककर सारे फूल सूंघता है और रात को तारे देखता है? हाँ। हाँ, ये पक्का नाटक कर रहा है। मैंने किसी को डेट नहीं किया है, पर मेल साइकोलॉजी के ऊपर सारी बुक्स पढ़ी है मैंने। वैसे मैंने 2 ही पढ़ी हैं, पर सब में सेम ही बात लिखी होती है। मर्दों को समझना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। पहले उसे तुम क्यूट लगी, अब कोई और क्यूट लग रही है। इससे मदद नहीं हो रही है क्लेयर, विश्वास करो। नोआ अलग है, वो झूठ बोल रहा है और मुझे वजह पता करनी है। मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ और अब नोआ को भी नहीं खोना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं और मॉम भी तो हैं। मतलब मैं समझती हूँ तुम इतनी प्यार की भूखी क्यों हो। जिनसे प्यार करती हो वो जेल में है और हम दोनों जानते हैं मेरी मॉम बर्फ जैसी ठंडी है। पर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि नोआ झूठ बोल रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। सच में? ओह थैंक यू। बस प्लीज मुझे हक मत करो, मुझे पसंद नहीं। और उसके बाद हुई वो चीजें जो क्लेयर ने मुझे समझाई। हालांकि कुछ चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर मैंने उसकी सारी बातें मान ली। लिस्ट में पहली चीज थी नोआ को जेलस करना किसी और को डेट करके, और उसके लिए क्लेयर ने मुझे अपने बचपन के दोस्त लांस से मिलाया। हम लॉकर के पास खड़े थे और मैंने देखा नोआ हमें दूर से देख रहा है। मैंने तुरंत लांस का हाथ पकड़ के उसे अपने पास लिया। तो लांस, क्या तुम एक अपेंडिक्स हो? मुझे नहीं पता तुम क्या हो और कैसे काम करते हो, लेकिन तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। सीरियसली? चुप रहो, वो देख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कमर पकड़ो अभी। वो अपनी नाक में उंगली डाल रहा है। छी! ओह गॉड, ये काम नहीं कर रहा है। ये कहकर मैंने लांस को किस कर लिया। मुझे यकीन था ये काम करेगा, पर फिर देखा कि नोआ वहाँ से जा रहा था। मैं उसके पीछे गई तो देखा वो कचरे के डब्बे को मार रहा है। क्या हुआ, तुम गुस्सा हो क्या? क्यों?
मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम जिस गधे को चाहे उसे किस कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? गर्मी की वजह से। मुझसे बेवकूफों वाले सवाल मत पूछा करो, सिर दर्द होता है। ये कहकर नोआ मुड़ा और चला गया। पर पूरा दिन स्कूल में वो मुझे गुस्से से देखता रहा। मेरी ट्रिक काम तो कर गई थी। उस शाम मैंने क्लेयर को सब कुछ बताया और उसने कहा कि चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान जैसे ही नोआ कैफेटेरिया में आया, मैं जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। नोआ भागकर मेरे पास आया और मेरे गाल सहलाने लगा। जब मुझे होश नहीं आया तो उसने मुझे गोद में उठाया और स्कूल नर्स के पास ले गया। जब उसने मुझे लिटाया तो हमारे चेहरे इतने करीब थे, मन कर रहा था उसे पकड़ के किस कर लूं, पर क्लेयर आ गई और पूरा मूड बिगाड़ दिया। उससे दूर हो जाओ क्रीप, तुम्हारी वजह से वो इतनी परेशान है। जानते हो उसने हफ्तों से खाना भी नहीं खाया है। तुम जानते हो उसे लवेरिया हुआ है? क्या? ये एक रेयर बीमारी है जिसमें भूख लगना कम हो जाती है, दिमाग सड़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जान भी जा सकती है। और ये सब तुम्हारी गलती है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मेजी। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। नोआ मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने आंखें खोली और कूद के बैठ गई। पकड़े गए। तुम पागल हो क्या? मुझे लगा तुम मरने वाली हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा नाटक किया। मर ही रही थी मैं टूटे हुए दिल की वजह से, पर अब जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है। तुम्हें अगर साफ साफ समझ में नहीं आता तो मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तो यहाँ क्यों हो तुम? हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास था और पता नहीं क्यों तुम उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हो। सच कह दो ना मुझे। सच जानना चाहती हो? ठीक है, मैंने मदद सिर्फ इसलिए करी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर तुम्हारा दिमाग तो वाकई खराब है। तुम एक अजीब सी लव सिक पपी हो और ये बहुत ही पैथेटिक है, और तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया है? तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया और फिर मुझे कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया, और अब इतनी बदतमीजी से बात भी कर रहे हो। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम कारण तो बता दो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो दोबारा मेरी शक्ल तुम कभी नहीं देखोगे। मैंने चादर से अपना चेहरा ढांक लिया और नोआ चला गया। 2 दिन तक मैं अपने कमरे में रोती रही और बस आइसक्रीम खाती रही। जितनी बार उसे स्कूल में देखती मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती और फिर मेरा दिल टूट जाता उसे जाते हुए देखकर। मैं ऐसा फील नहीं करना चाहती थी, तो मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, कॉलेजेस को अप्लाई किया, पर ये काफी नहीं था। फिर एक शाम क्लेयर ने कहा कि बाहर जाकर थोड़ा मन को शांत करते हैं। पर रेस्टोरेंट जाते वक्त मैंने देखा कि नोआ 2 अजीब से आदमियों से बात कर रहा था। उनमें से एक ने नोआ को मुक्का मारा और दूसरे वाले ने उसे धक्के मारकर वैन में बिठा दिया। मुझे जाना होगा। नहीं नहीं मेजी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वो मुश्किल में है, उसकी हेल्प करनी होगी। तुम खुद को रैम्बो समझती हो क्या? उन आदमियों का साइज देखा है तुमने? हम दोनों को चुटकी में मसल देंगे। तो तुम यहाँ रहो, पर मैं जा रही हूँ। मैं कैब में बैठी और ड्राइवर को कहा वैन का पीछा करे। कुछ देर के बाद वो वैन एक खंडर के पास रुकी। वो अजीब से आदमी नोआ को अंदर ले गए और मैं ठीक उनके पीछे थी। पिलर के पीछे मैं एकदम कंफ्यूज्ड खड़ी थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम मेरे लिए और काम नहीं करना चाहते क्या? तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस लिए गोद लिया था? नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे स्किल्स की जरूरत है, पर मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं मेजी को और चोट नहीं पहुँचाऊंगा। वेल, लगता है मेरे बेटे को प्यार हो गया है। क्या कहेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब उसे पता लगेगा कि उसके डैड तुम्हारी वजह से जेल में है? अगर तुमने उनके कंप्यूटर को हैक करके वो फाइलें लीक नहीं की होती तो आज वो अपने घर पे होते अपनी बेटी के साथ। मैंने ये आपको बचाने के लिए किया था। मेजी के डैड जानते थे कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन देशों को बेच रहे हो, और अगर मैं वो फाइलें लीक नहीं करता तो वो आपकी पोल खोल देते और आप जेल में होते। तो शुक्र मनाओ। शुक्र मनाऊंगा तुमसे छुटकारा पाके। उस बुढ़े ने चुटकी बजाई और कुछ बॉडीगार्ड्स ने नोआ को घेर लिया। एक ने नोआ के हाथ पकड़े और दूसरा उसे मुक्का मारने वाला था कि मैंने अपना बैग घुमाया और उसके मुंह पे दे मारा। बुल्सआई। मेजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा किया मैंने, और तुम मुझसे सवाल मत करो। तुमने मेरे मुंह पर मुझे झूठ बोला, और ये देखो। नोआ नीचे झुक के बच गया और वहाँ से भागा। मैंने एक डंडा उठाया और सबको दनादन मारने लगी, पर वो बहुत सारे लोग थे और तभी हमें पुलिस के सायरन सुनाई दिए। कुछ ही सेकंड में ढेर सारी पुलिस अंदर आई और क्लेयर उनके पीछे थी। कोई बात नहीं, बाद में थैंक यू कह देना। चलो यहाँ से निकलते हैं। पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया और नोआ की गवाही काफी थी सबको गिरफ्तार करने के लिए, नोआ को भी। पर जब वो उसे ले जा रहे थे तो मैंने पूछा क्या मैं उससे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और क्या कहता कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड जेल में है? जब तुमने बताया कि तुम्हारे डैड एक कोडर थे तो मैंने इंटरनेट पर जाकर उन्हें ढूंढा। जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था, पर तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता था। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर क्या मुझे माफ कर सकती हो? नहीं नोआ, नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर परिवार सब खो दिया। इससे बड़ा और कोई दर्द नहीं है। समझ सकता हूँ मैं वो अच्छी जिंदगी जीना मेज,
तुम ये डिजर्व करती हो। नोआ मुड़ा और चला गया और मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिली। क्लेयर मुझे घर ले गई और 1 हफ्ते बाद डैड को छोड़ दिया गया। डैड को अपनी पुरानी जॉब वापस मिल गई और मैं फिर से वही कंप्यूटर नर्ड बन गई। ढेर सारी एप्लीकेशंस बनाई, अमीर हो गई, फेमस हो गई, इंटरव्यूज भी दिए, पर नोआ को आज तक याद करती हूँ। तो उससे तुम दोबारा नहीं मिली? नहीं, पर उसकी याद बहुत आती है। काश ये बात मैं उससे खुद कह पाती। चलो उसके बारे में कुछ करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब छूटे? पिछले हफ्ते मैंने इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद की तो उन्होंने मेरी सजा कम कर दी। 1 घंटे पहले मुझे क्रू ने मुझसे बात करके मुझे एड्रेस दिया और मैं आ गया। मुझे खुशी है तुम आ गए। मिजी आई एम सॉरी। जानती हो, जब किसी से बहुत समय तक दूर रहो तो अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बन जाती है कि वो कैसे दिखते हैं, और कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, पर तुम हो, तुम परफेक्ट हो मेजी। और काश मैं ये पहले कह पाता, लेकिन थोड़ी देर बात ना करें? मान लेते हैं कि हम दोनों ने बेवकूफी करी। हाँ बिल्कुल। और क्या मुझे अपनी बाहों में लोगे?